एक छोटा सा हमने गोल रख के चलना है कि जिस तरीके से मंटोश की एक वेबसाइट है, उसी तरीके से हमने एक वेबसाइट बनानी है। थोड़ा सा थीम वगैरह मैंने उसका डिफरेंट रखा है ताकि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में लगाएं, गिग्स वगैरह के ऊपर लगाएं तो कॉपीराइट आपको ना आए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट भी रख लिया। शुरू करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट 3 मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये फोल्डर मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, इसको मैं क्लोज करके दोबारा से बना देता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस रखी थी। यहाँ पे फाइल में जाके सबलाइम होता कि आप गूगल के ऊपर लिखें सबलाइम टेक्स्ट 3 तो आपको ये एडिटर मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नोटपैड के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन सबलाइम 3 के अंदर आपको कुछ सिंपल चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर इसलिए नहीं करवा रहा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे सर विजुअल स्टूडियो की नहीं करवा रहे, सी शार्प तो उसके अंदर होती है। भाई मैं उसके अंदर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर मैं उनके सामने एक कोई बहुत बड़ा आईडीई खोल लूंगा तो उनको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है। विजुअल कोड भी मैंने इसलिए नहीं करवाया, सबलाइम टेक्स्ट सबसे सिंपल था इसलिए मैंने ये ओपन कर लिया। फोल्डर ओपन करना है, आपने फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है डेमो प्रोजेक्ट के नाम से, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये हमारे पास ओपन हो गया। एक पहले भी ओपन था, मैंने दोबारा से ओपन करके आपको दिखा दिया ताकि आपको पता लग जाए। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि अंदर भाई क्या जादू पड़ा हुआ है। अ, ये 4 इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सिंपल एक मैंने फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने मल्टीपल इमेजेस डाल दिए हैं, जो इमेजेस मुझे पता है कि मैंने यूज करनी है। और ये इमेजेस मैंने mentosh.com से ही ली हैं, अपनी वेबसाइट से ली हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बनानी है। राइट क्लिक किया, मैंने कहा न्यू फाइल। यहाँ पे मेरे पास एक अनटाइटल्ड के नाम से एक फाइल आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहला काम ये करना है कि भाई इसको सेव कर लेना है, तो मैं इसको index.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करने का मकसद क्या है, मैंने HTML एक्सटेंशन के साथ सेव क्यों किया, इसकी रीजन ये है ताकि अगर मेरे आईडीई को पता लग जाए, मेरे जिसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ इसको आईडीई कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आया कि आईडीई का नाम क्या है, सबलाइम टेक्स्ट 3 आईडीई है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। HTML एक्सटेंशन इसलिए ले किया ताकि मेरे आईडीई को पता लग रहा हो कि मैंने HTML का कोड करना है यहाँ पे। तो अगर आप नोटपैड के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप नोट प्लस प्लस के अंदर भी कर सकते हैं, कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। मुझे सिंपल ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये यूज कर लिया। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, तो पहले तो हम ये कोड लिख लेते हैं ना, HTML। सिर्फ मैंने HTML लिख के टैब प्रेस किया तो मेरे पास सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। विजुअल कोड के अंदर भी ये आ जाता है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो के अंदर भी किसी हद तक आ जाता है। तो सबलाइम 3 का फायदा ये हुआ कि हमें ये काफी फायदा दे रहा होगा। सिर्फ हम कोई थोड़ी बहुत चीजें लिखेंगे, बाकी चीजें खुद ही आ जाएंगी। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे लेते हैं। हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं वो HTML लैंग्वेज है। उसके बाद हमने सबसे पहला टैग HTML का लिखा। अच्छा, ये अब HTML का मैंने आपको बता दिया। हमारे पास HTML के अंदर टैग्स होते हैं डिफरेंट। ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ये हमारे पास HTML का ओपनिंग टैग था, ठीक है। और ये हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग है। सिर्फ क्लोजिंग टैग के स्टार्ट में ये स्लैश लग जाती है। शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट के साथ वाला बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास शिफ्ट के बगैर ही शिफ्ट के साथ वाला बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास स्लैश जो लगती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्लोजिंग टैग बना रहा है। कंट्रोल जी करके कोड अपना वापस ले आता हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, टाइटल क्या होता है। टाइटल हमारे पास सबसे पहले ना मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि जो हम कोड लिख रहे होंगे साथ साथ हमें नजर भी आता जाएगा। अच्छा जी, अभी हमारे पास सिर्फ ये एक टैग, हमारा पेज ओपन हो गया, कोई भी चीज नहीं आई, खाली पेज आ गया क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। खाली एक पेज बनाया हुआ है हमने। अच्छा, मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ लेट्स से डेमो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पाथ आ रहा है जहाँ पे मेरी ये फाइल पड़ी हुई है सी यूजर ब्ला ब्ला। अभी यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा प्रोजेक्ट का, तो मैंने टाइटल के टैग के अंदर लिखा है डेमो प्रोजेक्ट। इसको सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल R करता हूँ, कंट्रोल R से रिफ्रेश होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डेमो प्रोजेक्ट।
तो टाइटल का टैग हमारे पास बिल्कुल ऊपर जो टाइटल आ रहा होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या फर्क है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो कि हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास HTML स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, XML हमारे पास यूज होती है इस काम के लिए। और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम बैकएंड लिख रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हम उसकी बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन आया कि HTML में और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है? वर्डप्रेस ईज़ी नहीं है, किसका स्कोप है ज़्यादा? भाई अगर आपने कस्टम चीज़ें नहीं करनी तो आप वर्डप्रेस से ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे भी आपको कम मिलते हैं, अर्निंग भी आपकी कम होती है। अगर आप अपनी कस्टम चीज़ें सारी सीखते हो, मतलब अगर आप कोई HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery और उसके बाद कोई बैकएंड का फ्रेमवर्क सीखते हो, तो आपकी अर्निंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमने हमारा मेन काम क्या है भाई, हमने उस वेबसाइट को बनाना शुरू करना है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक एंड आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है भाई, हमने नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार के लिए हमारा जो टैग यूज होता है उसका नाम सिंपल नेव ही है, ठीक है। आप इसको वैसे तो डिव भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली यहाँ पे नेव ही यूज होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं NAV। नेव का मतलब है हमारे पास नेविगेशन बार। तो ये मैंने नेविगेशन बार बनाना है। इसको मैं सिलेक्ट करके अगर टैब करता हूँ तो मेरे पास को थोड़ा सा आगे चला जाता है। इसका मुझे फायदा ये होगा कि कोड को पढ़ने में आसानी होगी, और जो भी चीजें हमें आराम से पता लगती जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले एक बूटस्ट्रैप का CDN ऐड कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप का रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप का CDN क्या होता है ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। हमारे पास जो जिनको नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या होती है उनके लिए स्पेशली CSS हमारे पास यूज होती है कोड को स्टाइल देने के लिए। और जब हमने कोड को स्टाइल देना है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये ऑप्शन होती है कि हम सारी स्टाइलिंग खुद से दे रहे हों, और दूसरा हमारे पास ये तरीका होता है कि बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये हमें ट्विटर वालों ने बना के दे दी हुई है। हम इनका एक ये सिर्फ लिंक अगर यूज कर लें तो हम इनकी सारी क्लासेस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोड के अंदर दिखाऊं तो ये काफी क्लासेस इन्होंने यूज की हुई हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अभी तक समझने वाली क्या बात है, मैं सिर्फ एक ये लिंक कॉपी करके आपको चैट में भी दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। ये मैंने चैट में भी आपको लिंक दे दिया ताकि अगर आप कोड कर रहे हो तो आपको भी ये मिल जाए। तो आपने ये लिंक नीचे टाइटल के नीचे इस तरीके से डाल देना है, ताकि आपके पास बूटस्ट्रैप ऐड हो जाए। अब हम बूटस्ट्रैप ऐड हो गई है तो हम मल्टीपल चीजें इनसे कर सकते हैं। इनकी क्लासेस को यूज करके हम काफी स्टाइलिंग बड़े आराम से दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बार के अंदर मैं सिर्फ एक क्लास लिखूं नेव बार, और उसका कोई कलर दे दूं नेव बार, और यहाँ पे मैं दे दूं नेव बार इनवर्स। सिर्फ मैंने यहाँ पे दो क्लासेस लिखी हैं, इससे हमारे पास होगा क्या, कलर आ जाएगा। इसको मैं खत्म कर देता हूँ जो हमारे पास चीजें हैं। तो ये देखो मेरे पास एक ब्लैक कलर की पट्टी आ गई है। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, इंस्पेक्ट करूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट की ऑप्शन आ रही है, अगर मैं ये करूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो मैं क्लासेस यूज कर रहा हूँ उसका क्या स्टाइल है। तो यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ था कि बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक हो जाए, बॉर्डर कलर ब्लैक हो जाए, ब्ला ब्ला। मतलब उन्होंने पहले से CSS लिखी हुई है। जिनको CSS का नहीं पता, CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए लैंग्वेज यूज होती है। जो तीन मेन लैंग्वेजेस हैं हम जो आज सीख रहे हैं, HTML है, CSS है और बूटस्ट्रैप है। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार होगी, CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए तैयार होगी, यूज होगी, और जो हमारे पास बूटस्ट्रैप है वो CSS की ही क्लासेस हैं, वो भी पहले से लिखी हुई CSS है, हम उसको रीयूज कर रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख लेते हैं। वर्कशॉप में क्या कवर होना है, इस वर्कशॉप के अंदर सिंपल कंपनी वेबसाइट हमने बनानी है, मोबाइल में इजीली खुल जाएगी, रिस्पॉन्सिव, यस रिस्पॉन्सिव होके, लेकिन हम आज की क्लास में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमें इन क्लासेस के नेम कैसे पता लगेंगे, क्लासेस के नेम आपको थोड़े बहुत याद रखने होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको इन क्लासेस के नेम याद होते जाएंगे। और अगर इन केस आपको नहीं भी आता, ठीक है, तो आप लिखोगे बूटस्ट्रैप 3 नेव बार, ठीक है, आप इसको ओपन करो,
ओपन करो, इसके अंदर सारी क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देख सकते हो आप, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि कौन सी क्लास क्यों यूज हो रही है, कहाँ पे यूज हो रही है, तो देख के भी आप चेंजेस नहीं कर सकोगे। ठीक है। अ, ठीक हो गया। क्वेश्चन आया एसईओ का, भाई फिलहाल मैं ये फ्रंट एंड की वेबसाइट करा रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी, ये नेविगेशन बार बना रहे हैं। नेविगेशन बार, ये जो मेन्यू होता है, इसको हम नेविगेशन बार का नाम देते हैं। चलो भाई, हमने अभी तक सिर्फ ये दो क्लासेस लिखी हैं, नैव बार और नैव बार इनवर्स। अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर हम एक्चुअल कोई कंटेंट डालें। जैसे ये हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी वेबसाइट और यहाँ पे ये लॉगिन और रजिस्टर आ रहा है। तो हमने अब ये लिखना है, यहाँ पे हम लिखने की कोशिश लिखते हैं। अब इसके अंदर पहली बात ये कि यहाँ पे अगर हम नोट करें तो साइड्स पे थोड़ी सी जगह छुटी हुई है। जगह छोड़ने के लिए मार्जिन और पैडिंग यूज होता है। ठीक है। और बूटस्ट्रैप की हमारे पास क्लास है, कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड है और रो है, जो कि बॉक्स बनाने के लिए यूज होती है। तो वो हम यूज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा कोड करवा के, नेविगेशन बार कंप्लीट करवा के फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, ताकि हमारा साथ साथ कोड भी होता रहे और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी साथ हैंडल होते रहे। तो यहाँ पे अब हमने एक डिव बना लेते हैं, जिसके अंदर हम कंटेनर लगा लेते हैं। कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमारे पास 15 पिक्सल्स की साइड से जगह छुटी होती है। पिक्सल हमारे पास बहुत छोटी सी जगह होती है। ठीक है। पिक्सल एक हमारे पास यूनिट है मेजर करने का। जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरी मोबाइल स्क्रीन इतने पिक्सल वाइड है, तो ये वही वाले पिक्सल हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज की कंटेनर फ्लूइड। यहाँ पे अगर मैं कंटेनर लगाता तो मेरे पास बहुत ज्यादा जगह छूट जानी थी। मैंने कंटेनर फ्लूइड लगा दिया ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह छूटे। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कोई मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि मुझे कुछ नजर तो आए। तो हमारे पास यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज होती है, ठीक है, ये हमारे पास नैव बार हेडर की यूज होती है। अब ये देखिए, नाम आपको याद रखने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। नैव बार है, नेविगेशन बार, नैव बार। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब सारे जो जितने भी आ रहे होंगे वो नेविगेशन बार वाले ही आ रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको यूज करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको याद रख लेंगे, बाकी आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आता रहेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आता रहेगा। ये चीज प्रैक्टिस से होती है, कभी भी देखने से और सिर्फ सुनने से नहीं आती। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्लास लगाई है नेवर हेडर की। इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे मेन नेव बनाना था, ये कंपनी नेम लिखना था, ये इसका हेडर है, तो हमने इसलिए लिख दिया नेवर हेडर। यहाँ पे अब हम एक और क्लास लगाते हैं, हम कहते हैं भाई हमने यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है। तो ब्रांड नेम से मुझे पता लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है। तो यहाँ पे जो भी क्लास यूज होगी वो ब्रांड से रेलिवेंट होगी। और मैं नेविगेशन बार के अंदर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा नेव बार ब्रांड। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कंपनी नेम लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया मेंटोर्स, जो कि मेरी कंपनी का नेम है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ब्रांड नेम आ गया। इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये जो सारी चीजें हुई हैं ये बूटस्ट्रैप ने खुद से की हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। डिव क्या होता है? डिव हमारे पास डिवीजन के लिए यूज होता है। जब भी हम प्रोफेशनली कोई कोड कर रहे होंगे, हमने कोई चीज अलग करनी होगी, सेपरेट करनी होगी, तो हम डिव लगा दिया करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इसको इसके अंदर एक पोर्शन बनाना था, मैंने डिव बना दिया। तो जब भी हमने कोई क्लास लगानी है या कोई चीज को, किसी चीज को रैप करना है हमने कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो हम उसके साइड्स के ऊपर डिव लगा देंगे। एक हमारे पास ओपनिंग टैग होगा, एक हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। आप कोडिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं विजुअल स्टूडियो यूज करता हूँ। बूटस्ट्रैप आती है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यस, अगर आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप आती है तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज डिव? डिव का इसका मैंने आंसर दे दिया है। नेव बार इनवर्स, नेव बार इनवर्स का मैं बता देता हूँ भाई। अगर यहाँ पे मैं लिखता नेव बार डिफॉल्ट, जो मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कलर उसका आना था वाइट। ठीक है। वो टेक्स्ट ऊपर ब्लैक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेव बार इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब है उल्टा, तो कलर आ जाएगा ब्लैक और ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट वाइट। व्हाई वी आर यूजिंग क्लासेस? क्लासेस इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें जो पहले से लिखी हुई CSS है वो दोबारा से ना लिखनी पड़े। हमने पहले वैसे लिखना था स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें, कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो,
इसका कलर वाइट कर दो। लेकिन ये सारी चीजें पहले बूटस्ट्रैप ने लिख के दी हुई हैं। एक और क्वेश्चन आया मार्जिन वाला, दोबारा से समझा दें। तो मैंने मार्जिन के लिए यहाँ पे यूज किया है कंटेनर फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर लगाता लेट से, तो मेरे पास साइड पे जगह काफी ज्यादा छूट जानी थी। तो मेरे पास यहाँ से इतनी जगह छूट गई है, तो मैं चाहता हूँ साइड से थोड़ी बहुत जगह छूटे, तो उसके लिए कंटेनर फ्लूइड हमारे पास क्लास यूज होती है। उससे हमारे पास साइड से बस थोड़ी सी जगह छूट जाएगी। कंटिन्यू करते हैं। आगे जो जो चीज आती जाएगी हम उसको देखते जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास हेडर वाला पोर्शन बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो राइट साइड पे चीजें आ रही हैं, जैसे लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है, ये हमने लेके आना है। तो और ये हमने राइट पे लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ी सी क्लासेस के नाम आपको याद करने होंगे। मैं एंड पे ये सारी क्लासेस वगैरह रिवाइज आपको करवा भी दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास। अब क्लास के अंदर सबसे पहला है नेव। ठीक है, क्योंकि मैं नेव बना रहा हूँ, नेव का कोई पोर्शन बना रहा हूँ। और दूसरा मेरे पास है नेव बार, नेव। अच्छा, ये क्लासेस यहाँ पे तो वैसे मुझे याद है और प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे आईडीई के अंदर करेंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर करेंगे, तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ रहे होंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनको पता है इस बारे में, आप लोगों के साथ भी मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो इन चीजों के आपको अब मुश्किल नहीं होती। आप इजीली आईडीई के ऊपर सर्च करना शुरू करते हैं, एनए लिखेंगे तो आपके पास ये पूरा नाम सामने आ जाएगा। तो आपको याद रखने स्पेलिंग कोई मुश्किल नहीं होंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि यहाँ पे नेव बार की क्लासेस यूज करनी है, यहाँ पे ये यूज करना है। इसके अंदर मैंने एल आई लगाने हैं। एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। ये मैं क्यों क्यों डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास मल्टीपल आइटम्स आ जाएं। जैसे मेरे पास लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है, तो मैंने उनको मल्टीपल लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि लिस्ट आइटम यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे डिव की बजाय यूएल यूज करूंगा। यूएल हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। एचटीएमएल का बहुत एक सिंपल टैग है। एंड अगेन, अगर किसी को बिल्कुल एचटीएमएल नहीं आती, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे ओपन करके भी मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास चैनल है, इसका मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि जिन्होंने फ्री में कोई कंटेंट सीखना है तो वो हम कर लें। क्वेश्चन मेरे पास दोबारा है कि भाई हम डिव क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिस्ट आइटम यूज करना था, एल आई का टैग यूज करना था। इस वजह से ये मैं प्ले लिस्ट के अंदर आया हूँ। मेरे पास फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की एक प्ले लिस्ट भरी हुई है, जिसके अंदर मैंने HTML CSS बड़ी डिटेल में करवाई हुई है। तो अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप इनको देख सकते हैं। चले इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने यूएल यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने लगाया एल आई। एल आई का मतलब है कि मैंने लिस्ट आइटम बनानी है, मल्टीपल आइटम अंदर डालनी है। और इसके अंदर मैं ए का टैग यूज करता हूँ। ए का टैग एंकर टैग होता है, जिसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्लिकेबल बटन बनाने हैं। फिलहाल मैंने एच के अंदर हैश लिख दिया है, क्योंकि यहाँ हम वन पेज एप्लीकेशन फिलहाल बना रहे हैं, मल्टीपल पेजेस के नहीं बना रहे। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज हम नहीं बनाएंगे, इतना टाइम हमारे पास फिलहाल नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप शौक हो तो आप यूट्यूब के ऊपर भी मेरी वीडियोस देख सकते हो, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास हम लिख देते हैं लेट्स से लॉगिन, और यहाँ से हम एक और बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, इसको ओपन करके देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट आइटम आ चुके हैं और ब्रांड नेम आ चुका है। यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना है। तो इजी है भाई, राइट की क्लास यूज होगी। और हम ये नेविगेशन बार के अंदर यूज करें तो नेव बार राइट की क्लास यूज होगी। नेव बार मैंने राइट लिखा, पिछला मैंने मिटा दिया गलती से, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये राइट साइड पे चला गया। नेविगेशन बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एच हैश का बता देता हूँ। हमारे पास एच के अंदर हम वो चीज लिखते हैं, वो लिंक लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे क्लिक करने पे ओपन हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता https://google.com, तो लॉगिन पे क्लिक करने पे google.com ओपन हो जाना था। अभी मैंने मल्टीपल पेजेस नहीं बनाने, इसलिए मैंने ये करना है। यूएल के अंदर हमने एल आई क्यों डाले, क्योंकि हमने मल्टीपल आइटम्स डालने थे अंदर, इसलिए मैंने एल आई यूज किया है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
यस, ओपन सोर्स के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये चेंजेस वगैरह मैं करना नहीं बताऊंगा, लेकिन यस हम चेंज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के कोड के अंदर भी। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पोर्शन बन चुका है, अब ये हमने इमेज डालनी है। तो इमेज के लिए हमने बहुत ज्यादा कोई चीजें यूज नहीं करनी। अ, आयशा, अगर आपको ये टैग्स वगैरह की चीजें नहीं पता तो मैंने यूट्यूब का जो लिंक दिया है उसको देखें। उसके अंदर मैंने अच्छी खासी वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर आप HTML की बेसिक चीजें देख सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वो इमेज लेके आनी है। तो ये सबलाइम मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैंने इमेज का टैग लगाना है। तो IMG इमेज का टैग होता है, इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ये इमेज का टैग जो होता है ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग इटसेल्फ होता है, इसलिए मैंने इसके एंड पे स्लैश लगा दिया है। अब यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं जो चीज लिखूंगा वो हमारे पास वहां पे शो हो जाएगी। तो ये मैंने एक इमेज रखी हुई है यहाँ पे कवर के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cover डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे मैंने cover डॉट जेपीजी लिख दिया। लेकिन अभी ये इमेज हो सकता है बहुत बड़ी या बहुत छोटी आ रही हो, तो ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है अपने पेज विड्थ के साइज हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल के अंदर, इनलाइन स्टाइलिंग फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब CSS लिखने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिख दूंगा कि भाई इसकी जो विड्थ है ना, वो हमारे पास जो टोटल विड्थ है 100% विड्थ उतनी हो जाए। तो जितनी हमारे पास पेज की विड्थ है वो उतनी ही विड्थ उसकी भी हो जाए। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जितनी मेरे पास पेज की विड्थ थी 100% विड्थ, उतनी ही मेरे पास इमेज की विड्थ भी आ चुकी है। ये आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ जो अभी तक हमने किया है। ये मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक डाला है, ये मैं आपको दे भी दूंगा एंड एट दी एंड भी दे दूंगा। उसके बाद ये नेव का मैंने एक टैग डाला है, जिसके अंदर ये मैंने दो क्लासेस यूज की हैं, नेव बार और नेव बार इनवर्स। साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के लिए मैंने कंटेनर फ्लूइड यूज किया है। ब्रांड नेम लिखने के लिए मैंने पहले नेव बार हेडर और फिर नेव बार ब्रांड का एक क्लास यूज किया है। उसके बाद मैंने जितने भी लिंक्स डालने थे उसके लिए मैंने नेव, नेव बार, नेव और नेव बार राइट की क्लास यूज की है। नेव बार राइट की क्लास इसलिए मैंने यूज की है ताकि हमारे पास वो राइट साइड पे आ जाए। उसके बाद मैंने इमेज डाली है, सोर्स डाला है और साथ में मैंने विड्थ में डाल दिया है कि 100% विड्थ है, उसके अलावा साइड पे जगह ना आए। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर थोड़ी सी जगह छुटी हुई है ये इमेज के और नैव बार के दरमियान। ये बूटस्ट्रैप ने थोड़ी सी समझ लो खुद ही उसने अपनी तरफ से छोड़ी हुई है। हम इसको अब ओवरराइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं इंस्पेक्ट के ऊपर तो मुझे यहाँ पे नजर आएगा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल डला हुआ है। तो मैं यहाँ से ये मार्जिन खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं कोड में आऊंगा, नैव पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं इनलाइन CSS फिलहाल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो मार्जिन बॉटम डला हुआ है इसको 0 पिक्सल कर दो। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास जो दरमियान में स्पेस आई हुई थी वो स्पेस खत्म हो गई है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ये सर्विसेज बनानी है, आवर सर्विसेज के नाम से बनाना है और ये मल्टीपल अंदर सर्विसेज डालनी है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ग्रिड सिस्टम का बूटस्ट्रैप के। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, हम स्क्रीन को 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम करके देखते हैं कि वो कैसे डिवाइड होंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बनता है और साइड से जगह छूट जाती है। तो हमने पहले कंटेनर फ्लूइड यूज किया, अब कंटेनर यूज कर लेते हैं ताकि साइड से ज्यादा जगह छूटे। यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं हमने अभी 3 बनाने हैं, ठीक है। 3 कोर्सेज हमने डालने हैं। तो कंपनी वेबसाइट बना रहे हैं और मैं मेंटोर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक जो लाइव वेबसाइट पड़ी हुई है आप उस एग्जाम्पल को देख के चल सको। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम, COL का मतलब है कॉलम। यहाँ पे मैंने लिख दिया MD का मतलब है मीडियम स्क्रीन। आप यहाँ पे LGB लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ की स्क्रीन पे काम करेगा, कुछ की स्क्रीन पे नहीं काम करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई सारों की स्क्रीन के लिए अगर किसी की स्क्रीन कोई थोड़ी बहुत छोटी भी है तो भी हमारे पास जो हम लिखना चाह रहे हैं वो चल रहा हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम MD4। अब 4 के मैं यहाँ पे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ताकि हमें पता लग रहा हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर अभी किसी को इस चीज की समझ नहीं आई तो 2 मिनट के अंदर अभी समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर।
यहाँ पे लेट्स से मैंने कह दिया रेड, और इसकी मैं थोड़ी सी हाइट डाल देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ नजर तो आ रहा हो। अगर मैं अभी इसको चला के चेक करता हूँ तो हमारे पास ये रेड कलर का एक बॉक्स बना आ गया है। ये 4 कॉलम्स के अंदर आया है, 4 कॉलम्स, ये 4 कॉलम आगे आएंगे और 4 कॉलम्स उसके आगे आएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल डिव्स डाल लेता हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ, ताकि हमें थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाए कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं कह देता हूँ ब्लैक कलर, यहाँ पे मैं कह देता हूँ येलो कलर। डिफरेंट कलर रख रहा हूँ, अभी हम इसको खत्म कर देंगे। तो ये मेरे पास डिफरेंट 3 आ चुके हैं। हाँ, मैं ऊपर से थोड़ी स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई लगा सकता हूँ मार्जिन टॉप। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई हमारे पास ऊपर से थोड़ी सी जगह छूट जाए। तो जगह छोड़ने के लिए हम मार्जिन यूज कर रहे हैं, तो ऊपर से मैंने जगह छोड़नी है तो मार्जिन टॉप लिख दिया मैंने। यहाँ पे लेट से मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल की जगह हमारे पास छूट जाए। तो ये हमारे पास थोड़ी सी जगह ऊपर से छूट गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई इसको फॉलो करके इस जैसे हम बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे हम एक इमेज लगाएंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट डालेंगे और एक बटन डालेंगे। तो ये हम देखते हैं किस तरीके से डलेगा। ये चीजें मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कलर वगैरह डाला था, और बाकी डिव भी मिटा देता हूँ। अब ये मैंने सिर्फ कंटेनर बनाया और मल्टीपल कॉलम्स डाल के मैंने 4 4 कॉलम्स डाले ताकि मेरे पास 12 कॉलम्स कंप्लीट हो जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला काम ये है कि हमने पैनल बनाना है। पैनल होता क्या है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिव लगेगा। पैनल हमारे पास एक्चुअली एक बॉक्स ही है, बॉक्स की एक टाइप है जिसकी हेडिंग हो सकती है, जिसका बॉर्डर हमें साइड पे नजर आ रहा होगा। तो इसकी 2 3 क्लासेस हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया पैनल एक डिव के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैनल, सॉरी डिव के अंदर लिखना है मैंने ये। यहाँ पे मैं क्लास इसकी दे दूंगा पैनल बॉडी। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पैनल की हेडिंग देना चाहूँ तो पैनल हेडिंग के अंदर मैं पैनल हेडिंग दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई हेडिंग नजर नहीं आ रही। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सिर्फ बॉर्डर डालना है, तो मैं यहाँ पे पैनल बॉडी यूज करूंगा। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आई है इसकी। ये बिल्कुल हल्का सा मेरे पास एक बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। बहुत लाइट सा कलर है, और यहाँ पे मेरे पास बॉडी हेड लिखा नजर आ गया। अब इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना अपनी एक हेडिंग डाल देता हूँ कि हमें पता लग जाए कि ये हमारी सर्विसेज आ रही हैं। तो अगर हमने यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दी लेट्स से H1, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं साइज के हिसाब से। आवर सर्विसेज, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं आवर कोर्सेज। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप लिख सकते हैं आवर प्रोडक्ट्स। तो इसका कलर वगैरह हमने जो चेंज करना होगा हम कर लेंगे। इसको हमने सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लास लगा देता हूँ। बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है टेक्स्ट सेंटर। इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये सेंटर के अंदर आवर सर्विसेज लिखा हुआ आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर वगैरह इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें पैनल के अंदर यहाँ पे मल्टीपल इसकी क्लासेस हैं। पैनल पैनल डिफॉल्ट लग सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट में ये होगा कि हमारे पास ग्रे से कलर का आएगा, DEFAULT। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक ग्रे से कलर का बॉर्डर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइमरी, तो मेरे पास ये ब्लू से कलर का बॉर्डर आ गया है। तो फिलहाल हम डिफॉल्ट लिखा रहने देते हैं, हमें सिर्फ एक बॉर्डर चाहिए था। ये काम आप CSS से भी कर सकते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट हमें साइड से जगह छोड़ के दे दिया है, मार्जिन ऐड कर दिया है, कलर्स वगैरह उसने खुद ही कस्टमाइज कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने इमेज डालनी है, और हमने जो भी अपने टेक्स्ट डालने हैं वो डालनी है। तो यहाँ पे हम डाल के चेक करते हैं। यहाँ पे ना एक मैंने एक टेक्स्ट सेंटर का भी आपको बता दिया है। एक हमारे पास HTML का टैग भी होता है सेंटर का। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीजें इसके अंदर लिखी जाए वो ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाती हैं सारी। तो मैंने मल्टीपल डिव्स लिखे हैं, तो मैंने उसको सेंटर के टैग के अंदर लिख दिया, ताकि आपको दोनों चीजें समझ आ जाए। क्लास के जरिए भी कर सकते हैं और टैग के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने यूज किया सेंटर का टैग। अब इसके अंदर हमने इमेज लगानी है। सबसे पहले तो अपनी ये वाली इमेज लगानी है। उसके बाद हमने मल्टीपल टेक्स्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगाता हूँ और इमेज लिखता हूँ।
यहाँ पे मैंने सोर्स लिखना है इमेज का। तो हमारे पास इमेजेस जो पड़ी हुई हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है मैं वो यूज कर लेता हूँ, image1.jpg। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसकी हाइट और विड्थ देनी होती है हमने। अगर हम हाइट और विड्थ ना दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, मतलब ये बाहर भी निकल रहा है। क्योंकि ये मैंने वैसे इमेज मैंने खुद ही इस तरीके की लिया ताकि आपको ये मैं समझा सकूं। हम चाहें तो हम इस इमेज की विड्थ पेंट में डाल के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि स्टाइल देंगे, और हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि भाई इसकी जो पहली बात ये है कि जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली आए, तो हम लिख देंगे विड्थ ऑटो। और जो इसकी हाइट है वो हम डिफाइन कर देंगे। हाइट हमेशा हमने डिफाइन करनी होती है ताकि अगर इमेज के साइज डिफरेंट हैं, ये जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी गौर से सुन लें। असाइनमेंट के अंदर कुछ लोगों की ये मिस्टेक आई थी। अगर आपकी इमेज की हाइट डिफरेंट होगी तो बॉक्स ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई हमेशा इनकी साइज फिक्स हो, सेम आ रहे हो। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्स्ट हम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, लेट्स से मैंने div एक डाल दिया। सिर्फ उसको सेपरेट करने के लिए मैंने div बना दिया। तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो कोर्स की कॉस्ट है वो 18,000 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोर्स की कॉस्ट लिख दी, पीछे मैंने लिख दिया प्राइस। और यहाँ पे नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हमारे पास ये कब से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग ऑन, जैसे हमारे कोर्स की जो डेट है वो 11 सितंबर है, 11 सितंबर। तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी इसको आप अलाइन करना चाहें। तो मैं लेट्स से कह देता हूँ कि ये सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, 11 सितंबर है। और ईयर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको चेक करते हैं क्या अभी तक हमारे पास आउटपुट आई है। जी हमारे पास आउटपुट आ रही है। अभी इसके अंदर हम स्टाइलिंग दे देंगे, इसको इम्प्रूव कर लेंगे जिस भी तरीके से हम करना चाहते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो आगे चीज आ रही है वो टाइटल आ रही है। तो मैं कोर्स का टाइटल लिख देता हूँ। फिलहाल मैं इसी के अंदर लिखा रहने देता हूँ, फिर मैं इसको बाद में इम्प्रूव भी कर लूंगा। उसके अंदर जो भी चीज हम डालना चाहते हैं डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ASP.NET वेब डेवलपमेंट। इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये नीचे लिखा आ गया। इसको बोल्ड वगैरह हम अभी कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि अगर ये टास्क हम आराम से वर्डप्रेस में कर सकते हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम ये HTML की कोडिंग करें। भाई पहली बात ये कि आपको वो कस्टमाइजेशन उसके अंदर नहीं मिलती जो आपको कोडिंग के जरिए मिल रही होती है। आप कभी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ये नहीं कह सकते कि छोटी स्क्रीन पे जाओ तो ये आएगा। अगर बड़ी स्क्रीन पे जाओ तो एक हमारे पास पैनल आ रहा होगा। ये सारी चीजें हमारे पास कस्टम कोडिंग के अंदर हैंडल होती है। और दूसरी बात ये कि आप वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट अगर 10,000 में बनाते हो तो वही वेबसाइट, सेम वेबसाइट, कम से कम 50,000 की आपकी कस्टम कोड के साथ बन रही होगी। ठीक है, अगर आपने उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत बैकएंड डाल दिया। और वर्डप्रेस के अंदर आप अपना कस्टम बैकएंड नहीं डाल सकते, ये कस्टम चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, PHP आप आती है, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन तो कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास हाथ में कोड हो वो आप नहीं कर सकते। प्राइस ये जो है सेंटर में कैसे आई। ये प्राइस सेंटर में इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेंटर का टैग लगा दिया जो कि सारों के पेरेंट में लगा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने बटन लगाना है। तो बटन के लिए आप एंकर टैग भी यूज कर सकते हो, और बटन का टैग या एंकर टैग दोनों यूज कर सकते हो। आपने उसके ऊपर क्लासेस ही लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू कोर्स। href के अंदर हमने अब डालना है कि कहाँ पे जाए। फिलहाल हमारे पास मल्टीपल लिंक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे हैश लिख देता हूँ। हैश का मतलब ये है कि इसके ऊपर क्लिक करो तो यहीं पर है, किसी भी जगह पर ना जाए। अब यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा BTN। BTN का मतलब है बटन। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से हमारे पास व्हाइट कलर का बटन आ जाता है। इसको मैंने चलाया तो मेरे पास एक बटन आ गया है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फुल विड्थ का बटन है और ब्लैक कलर में है। तो फुल विड्थ के लिए मैं यहाँ पे कह दूंगा ये 12 कॉलम के ऊपर आए। ये हमारे पास पूरे के पूरे जितने भी विड्थ है सारों के ऊपर आना चाहिए। तो मैंने कह दिया 12 कॉलम, तो वो पूरे 12 कॉलम के ऊपर जा चुका है। अब मैंने इसका कलर ब्लैक करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी कस्टम CSS करने लगे हैं। और यहाँ पे ये चीजें हम इसको हैंडल कर लेते हैं। क्वेश्चन आया कि भाई सिर्फ वेब डेवलपमेंट होती है, मोबाइल डेवलपमेंट नहीं होती। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हमने एंड्रॉइड का कोर्स शुरू किया है, जो कोटलिन के अंदर काम करवा रहे हैं। वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, उसकी वर्कशॉप नेक्स्ट वीक है। तो अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। व्हाट इज 12 कॉलम्स? 12 कॉलम्स हमारे पास बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के अंदर एक रो के अंदर एक जगह के ऊपर 12 कॉलम मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं। तो अगर हमने किसी भी चीज को दो पीसेस में डिवाइड करना है तो हम 6 कॉलम्स की दो चीजें बना लेते हैं। अगर हमें 100% जगह चाहिए तो हम 12 कॉलम्स उसके ऊपर लिख लेंगे। विच वेबसाइट वर्डप्रेस और कोडेड कैन बी हैक्ड इजीली बाय हैकर्स? भाई पहली बात तो ये है कि अब ये इतना आसान रह नहीं चुका हुआ। ये जो जो हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन पहले लगते थे, अब इतना आसान नहीं रह चुका हुआ। कंपैरेटिवली वर्डप्रेस को आसानी से हैक किया जा सकता है। मैं कंपैरेटिवली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास कस्टम कोड होती है हम उसके अंदर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा लगा देते हैं कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को पहुंचने ही नहीं देते। तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को अपने कस्टम कोड के अंदर। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने इसका कलर एक तो ब्लैक करना है। तो मैं ये करता हूँ कि हमारे पास ये जो पहले से बनी क्लास है ना, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CSS। तो CSS लिखने के लिए मैं फिलहाल इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ, सॉरी इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि जिस पेज के ऊपर आप कोड कर रहे हो वहीं पे स्टाइल का टैग लगाओ और वहां पे आप CSS लिखना शुरू कर दो। ये हमारे पास क्लास के लिए डॉट यूज होता है। मल्टीपल सिलेक्टर यूज होते हैं, इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अंदर आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन आया, वांट टू लर्न मोबाइल डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट सिंगल लैंग्वेज। तो इसके अंदर आप सी शार्प के अंदर, डॉट नेट के अंदर आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। जेमरीन फ्रेमवर्क यूज होता है डॉट नेट के साथ, वो आप यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे कस्टम कोडिंग करनी है। मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास जितने भी डिफॉल्ट बटन है उनका कलर लेट से वाइट आ रहा हो, इसको मैं अभी चेंज कर लूंगा। और मैं इसको कह देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लेट से ब्लैक आ रहा हो, ठीक है। और अगेन हम इसको भी चेंज कर लेंगे। अब ये हमारे पास आ रहा है वाइट कलर है और इसके ऊपर ब्लैक कलर का आ रहा है। हम इसको भी दे सकते हैं और हम इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बन चुका है। इसको फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर रहा, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 3 बना लेता हूँ कोर्सेज। यहाँ पे मैं इमेज 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज 3 लिख देता हूँ। हमारे पास एंड पे टाइम बचेगा तो हम इसको मजीद कस्टमाइज कर लेंगे। ये हमारे पास 3 सर्विसेज आ चुकी हैं। इससे आगे चलते हैं। हमने फूटर बनाना है। तो यहाँ पे हम फूटर बनाने के लिए लिखेंगे, फूटर का एक टैग लगाएंगे और यहाँ पे फूटर लिखेंगे। फूटर का टैग लगाया और इसके अंदर हम अपनी कस्टम CSS अब डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि जैसे कंटेनर फ्लूइड मैंने पहले लगाया था, सेम उसी तरीके से हम कंटेनर फ्लूइड लगा देते हैं, ठीक है। ताकि हमारे पास स्पेस साइड्स पे थोड़ी सी छुटी हुई हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अबाउट अस देखें और अगर आप राइट साइड पे भी देखें तो आपके पास स्पेस छुटी हुई नजर आ रही है आपको। इसकी रीजन ये है कि भाई हमने यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा स्पेस छोड़ें तो हम कंटेनर यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ 15 पिक्सल छोड़ें तो हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी स्पेस ना छोड़ें और मार्जिन हमारे पास नेगेटिव में स्पेस आ रही हो, ठीक है, तो हम वहां पे रो यूज कर रहे होंगे। तो उसको हम देख लेते हैं। थैंक यू जो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो लोग, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अलॉट। यहाँ पे हम एक डिव लगा लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी कंटेनर लगा लेते हैं, कंटेनर फ्लूइड लगा लेते हैं ताकि हमारे पास साइड पे स्पेस छूट रही हो।
यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड को हम जल्दी से रैप अप करते हैं। इसके अंदर काफी चीजें हैं समझने वाली, ग्रिड सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको अब हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर देना है जो मेरे पास कोटेशन वाला रिक्वेस्ट का कोड वाला पार्ट है, और एक मैंने इसमें डिवाइड कर देना है जो मेरे पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसको 9 और 3 कॉलम्स में रख लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 12 टोटल कॉलम्स हैं, तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा MD9 और यहाँ पे मैंने लिखा MD3। तो यहाँ पे 9 के अंदर हमारे पास पहले हम ये 3 वाला पार्ट कर लेते हैं, छोटा पार्ट है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई मैंने सबसे पहले एक हेडिंग देनी है, S2 वाली हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट अ कोड। कोड का मतलब होता है जो प्राइस एस्टिमेशन हमने लेनी होती है। तो काफी बिजनेस पेजेस के ऊपर ये डला होता है, कंपनी वेबसाइट के ऊपर, कि अगर आपको कोई प्राइस एस्टिमेशन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने ये डाल दिया कि भाई यहाँ से कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट हमें कर सकता है। तो एक तरह का कॉन्टैक्ट का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे हम इसको पहली बात ये कि हम इसको 3 के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। 3 के अंदर क्यों रखने की वजह ये है कि हमने इसको सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर लेके आना है, बाकी ये जो 9 पार्ट्स के ऊपर हमने इनको डिवाइड कर देना है। तो एक तो चीज ये हो गई। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि भाई ये हम सारा कुछ डालें, अबाउट अस जो है, कॉन्टेक्ट अस जो है, सर्विसेज जो है, ये सारी चीजें हमने डालनी है। तो ये जो 9 वाला है ना, हम उसको दोबारा से डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन पहले हमने ये जो फॉर्म बनाना है इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब हमने इनपुट फील्ड डालनी है। तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड डालता हूँ डिव। डिव मैंने क्लोज किया, और यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास यूज होती है फॉर्म ग्रुप की, ठीक है। आसान रखना है याद, ज्यादा क्लासेस नहीं है फॉर्म की सिर्फ 2-3 क्लासेस ही हैं। एक क्लास हमारी ये यूज हो गई है फॉर्म ग्रुप, और दूसरी क्लास जिस तरीके से आप इनपुट फील्ड बनाते हो उसी तरीके से आपने इनपुट फील्ड बनानी है, और यहाँ पे आपने क्लास डाल देनी है फॉर्म कंट्रोल की। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होती जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और स्पेशली जो कोर्स कर रहे होंगे मैं उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको ये जुबानी याद हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक बन गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट्स से इसकी टाइप ईमेल, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर इसका डाल देता हूँ एंटर ईमेल। यहाँ पे इनपुट की जगह मैं टेक्स्ट एरिया डाल देता हूँ। टेक्स्ट एरिया हमारे पास बड़ा साइज लेने के लिए यूज होता है। इनपुट हमारे पास थोड़ी जगह पे आता है, और जो टेक्स्ट एरिया होता है वो ज्यादा जगह पे आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें थी, टाइप टाइप निकाल ही देते हैं, कंट्रोल फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास चीजें यूज हो रही है कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स एंड रोज क्या होता है कि हमने इस टेक्स्ट एरिया को, इस टेक्स्ट की जगह को कितनी जगह पे लेके आना है, कॉलम्स इसके कितने होने चाहिए और रोज कितनी होनी चाहिए। रोज हमारे पास वर्टिकल होती हैं, और हमारे रोज सॉरी हमारे पास इस तरतीब से जारी होती हैं कि हमारे पास कितनी रोज हों। और जो कॉलम्स होते हैं, जो हमने ग्रिड सिस्टम के अंदर जिस तरीके से कॉलम्स भरे हैं वो उस तरीके से यूज हो रही होती हैं। तो ये मैंने लेट से कह दिया कॉलम हमारे पास 30 है, ठीक है। इतने हमारे पास आ सकते हैं, और हमने 3 रोज इसकी बनानी है, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने कर दिया रोज के अंदर लेट से 3 कह देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये 2 चीजें बना ली हैं, और एक हम बटन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बटन के टैग डाल देता हूँ। क्लास हमारे पास सेम वही यूज होगी, फॉर्म कंट्रोल। अब हमें जो इसकी कस्टम CSS चाहिए होगी हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो अभी इसको चला के चेक करते हैं कैसा आ रहा है, उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी तक फिलहाल हमारे पास ये चीज आ रही है, देखने में अच्छी नहीं लग रही, अभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने फूटर के अंदर कोई एक बैकग्राउंड कलर डालना है। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा डालना है, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके बैकग्राउंड कलर चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे
फुटर आ रहा होगा, ये फुटर। तो मैंने देखना भाई फुटर के अंदर कौन सा कलर लिखूं। तो ये मेरे पास इंस्पेक्ट से मैंने ओपन किया, यहाँ पे हम कोई कलर चूज कर सकते हैं। लेट से मैंने पहले कोई भी चूज करके यहाँ से मैंने कलर ये पिक कर लिया। ये मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये कलर पिकर आ जाता है। तो ये मेरे पास जो ऊपर कलर सेलेक्ट हुआ था ना, वो मेरे पास कलर आ गया। आप कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लैक कलर भी लग सकते हो। सिर्फ मैंने कलर देखने के लिए वो इंस्पेक्ट वाली चीज खोली थी, नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पे कलर लिखना है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आपने इसका कलर दे देना है जो आपने कॉपी किया है। तो अब अगर इसको ओपन करूं तो मेरे पास ये इसका कलर जो ऊपर आ रहा था, वैसे ऊपर वाले से डिफरेंट आया। हम दोबारा से चेंज देख लेते हैं कि कौन सा कलर था। ऐसे तो तकरीबन ब्लैक होगा, यस ये वाला कलर है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 333, जो कि तकरीबन ग्रेश कलर है, ग्रे और ब्लैक का मिक्सचर है। तो ये मेरे पास वही ऊपर वाला कलर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इसकी एक क्लास बना लेता हूँ फुटर हेडिंग के नाम से या हेडिंग के नाम से। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लेनी है फुटर हेडिंग। अब इसके अंदर मैं ये करूंगा, एक तो मैं इसका कलर डाल दूंगा कोई वाइट से मिलता जुलता। पहले फिलहाल वाइट डाल देता हूँ, सिर्फ फिलहाल मैं ये करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अब मेरे पास जो हेडिंग थी उसका मैंने यहाँ पे क्लास डाल देनी है। ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह मेरे पास नीचे आ रही हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन बॉटम, और इसको मैं कर देता हूँ लेट से 20 पिक्सल्स। तो उसने थोड़ी सी जगह नीचे से छोड़ दी है। मेरे पास जो बटन आ रहा है उसका मैंने नेम कुछ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट बटन, ठीक है, कि हमें पता लग जाएगा ये सबमिट वाला बटन है। यहाँ पे सबमिट आ गया है। इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसका कह देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर कोई येलोइश आ जाए। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं जैसा हमें कलर चाहिए। ये कलर रख लेते हैं, आप कोई भी कलर कलर रख सकते हैं। मैंने सिर्फ रैंडमली कोई भी कलर चूज कर लिया। और यहाँ पे हम इसका बॉर्डर नन कर देते हैं, जो हमारे पास साइड पे आ रहा है वो हम खत्म कर देते हैं। तो इसको भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ बॉर्डर नन, ताकि हमारे पास जो साइड पे वाइट कलर का आ रहा था वो खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास बन चुका है साइड पे फॉर्म। कलर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब हमने ये चीजें लेके आनी है जो हमारे पास अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज आ रही हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे लेके आना है। अब ये सारा कुछ हमने 9 कॉलम्स के अंदर करना है। तो इन 9 कॉलम्स को सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे 5 और 6 कॉलम्स के अंदर। 6 इसके अंदर वैसे कर देंगे, थोड़ा सा फर्क ये लग रहा है मुझे, ये 5 कॉलम का लग रहा है और ये 7 कॉलम का लग रहा है। तो इसको कॉलम MD5, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉलम MD7। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये दो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं, इसको 7 कर देता हूँ। ये 5 के अंदर मैंने लिखना है H2 के अंदर अबाउट अस, और यहाँ पे मैंने कोई भी पैराग्राफ दे के या डिव दे के यहाँ पे मैंने अबाउट अस, एक्चुअल अबाउट अस जो है वो लिखना है। तो अबाउट अस मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मेंटोस की वेबसाइट ओपन करके वहां से कहीं से कोई उठा लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे कोई भी रैंडमली टेक्स्ट आप डाल सकते हो। थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, चलो जी इतना काफी है। इसको चेक करते हैं देखने में कैसा आ रहा है। अभी तो आया ही नहीं है क्योंकि हमने उसका कलर चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ टेक्स्ट वाइट की, कि जितना भी कलर मुझे वाइट करना है ना, मैं वहाँ पे कलर को वाइट करता जाऊँ, सिर्फ ये क्लास लगाता जाऊँ और मेरे पास कलर वाइट होता जाए।
बल्कि ये बना हुआ है, इसकी को मैं यूज कर लेता हूँ। वो स्पेशली हेडर के लिए बनाई है, तो मैं एक और ही क्लास बना लेता हूँ, कलर लेट्स से वाइट। इसको हम वाइट भी कर सकते हैं या ग्रे भी रख लेते हैं, ग्रे देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ पे ग्रे रख लेते हैं। तो ये मैंने क्लास बनाई है फुटर टेक्स्ट के नाम से, जो कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे यूज हो जाएगी ये, और यहाँ पे हमारे पास हम फुटर हेडिंग को यूज कर लेंगे। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास आ गया है। इसका हम साइज वगैरह बढ़ा देते हैं देखने में, ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा। तो मैं कह देता हूँ कि हमारे पास बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब होता है कि पूरा ये जो बना हुआ है ना, इसके अंदर जहां जहां पे भी चीजें यूज हो रही हैं, तो मैं ओवरऑल ही इसका साइज, फॉन्ट और सारी चीजें बढ़ा देता हूँ। तो जिसने क्वेश्चन मेरे से पहले पूछा था कि फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाते हैं और उसको किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो ये हमने करना है कि यहाँ पे मैंने लिखा फॉन्ट साइज, ये बाय डिफॉल्ट 12 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल, के 16 पिक्सल हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। और लाइन हाइट होती है कि हमारे पास एक्चुअल लाइन की हाइट कितनी हो, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो हम इसको बढ़ा के 1.8 कर देते हैं। ठीक है, ये पिक्सल में नहीं होती, ये 1 से लेके हम जितना रखना चाहें उसको हम रख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास उसको बोल्ड करने के लिए हमारे पास फॉन्ट वेट यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से मैं कह देता हूँ 400, ये 100 से लेके 900 तक होती है। इसको हम ट्राई करते हैं, तो ये सारा साइज जहां जहां पे आ रहा था वो साइज इंक्रीज हो गया। इसको अगर मैंने बोल्ड करना है तो यहाँ पे भी मैं बोल्ड लगा दूंगा। तो अभी पहले इसको बोल्ड कर ही लेते हैं, देखने में जरा अच्छा लगे। ये हमारे पास लगा हुआ है, तो मैं यहीं पे सिर्फ बी का टैग लगा देता हूँ बोल्ड करने के लिए। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बाकी जगहों पे भी। वैसे तो एक्चुअल केस के अंदर हमारे पास कोर्स के नाम या सर्विसेज के नाम डिफरेंट आएंगे, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने सेम लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोर्स के टाइटल्स आ गए हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास अबाउट वाला पार्ट भी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज लेके आनी है, तो वो ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं ये चीज बता रहा था कि हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स ये हैं, एक कॉलम हम आगे छोड़ रहे हैं, ठीक है, और 6 कॉलम्स ये हैं। तो कॉलम पुश का मतलब है कि एक कॉलम इससे पहले छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक कॉलम पुश करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह छूटी हुई नजर आ रही है। अगर हम ना छोड़ना चाहें, इसको पीछे लेके जाना चाहें तो हम वो 6 कॉलम का रख सकते हैं। अब खैर, ये मेरे पास 6 कॉलम आ चुके हुए हैं, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जितने जितने पोर्शन के अंदर हम जाना चाहते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं 6 कॉलम, इसी कॉलम के दोबारा से डिवाइड कर लेता हूँ 6 कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 6 कॉलम्स, यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो भाई एक दफा प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएगा। वैसे आपको देखने में मुश्किल ही लगेगा। यहाँ पे भी वैसे हम ये सेम काम कर सकते हैं कि 5 कॉलम हम इसके 6 कॉलम्स रख लें, और हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी है तो इसको 5 कॉलम्स पे कर लें, और एक कॉलम हम पुश करवा दें। ये मैं मुश्किल थोड़ा सा खुद ही बना रहा हूँ ताकि आपको इन चीजों की समझ आए। ये कोड मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता हो कैसे करना है। जहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। प्रैक्टिस करना, जिन लोगों ने कोर्स करना है या जो कोर्स कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं करना चाह रहे वो भी प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो ये अब हमारे पास 6 कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, H2 डाल देता हूँ हेडिंग के लिए। ठीक है, H1 अगर आप बड़ा साइज रखना चाहते हो तो H1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले एक क्लास बनाई हुई है फूटर हेडिंग के नाम से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने डालना है कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे अब हम एक यूएल बनाते हैं। यूएल का मतलब है कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाने लगे हैं।
ये हमारे पास एक यूआरएल बन चुका है। अब इसके अंदर हम एल बनाएंगे। एल का मतलब है लिस्ट आइटम, ये आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लिस्ट आइटम लिख देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एंकर टैग के अंदर ही डाल देता हूँ, ताकि हमारे पास वो क्लिकेबल बन सके। और इनके ऊपर मैं href लगा देता हूँ। फेसबुक पेज, जितनी भी चीजें आप डालना चाहते हैं, इंस्टा पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, और एंड पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं। अभी यहाँ पे एक गलती है, लेकिन मैं पहले आपको इसी तरीके से चला के दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास एक तो ये कलर खराब आ रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास पीछे से जगह छूटी हुई है, क्योंकि वो पीछे डॉट लगे हुए हैं, डॉट नजर भी नहीं आ रहे। तो पहला तो काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने क्लास लगानी है कि ये हम लिस्ट आइटम तो बना रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर हम इसको अनस्टाइल्ड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है अनस्टाइल्ड की। अगर मैं ये यूज करता हूँ तो वो पीछे आ गए हैं। अब हमें इनका कलर चेंज करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि सारों के ऊपर लगा दूं कि कलर यहाँ पे वाइट आ रहा हो। या मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लगा दूं कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सारों का कलर बाय डिफॉल्ट वाइट हो जाए। ये देखें भाई वाइट हो गए। या इसका कलर मैं ग्रे भी रख सकता हूँ। तो इसका कलर मैंने रख लिया ग्रे, देखने में जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। सेम यही चीज मैं कॉन्टैक्ट वाली कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे अब हमने सर्विसेज डालनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। तो आप यहाँ पे कोई भी सर्विसेज डाल सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, या मे बी मैं यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिख देता हूँ, ASP.NET। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं वर्डप्रेस। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं एंड्रॉइड। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं लेट्स से रिएक्ट का नेम दे देते हैं, या मंचस्टैक का नेम दे देते हैं। और उसके अलावा हम कोई भी कोर्स का नाम दे देते हैं अदर। ठीक है, हमने कोई लिंक डालना है कि इनके अलावा भी अगर कोई कोर्स मौजूद है तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारे कोर्सेज हमने डाल दिए हैं। एंगुलर, ठीक है भाई, एक सजेशन आ गई, एंगुलर डाल दो। अब यहाँ पे हमने सर्विसेज डाल दी हैं, इसको अब चेक करते हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर में कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लासेस दी हुई हैं। ये मैंने फुटर हेडिंग दिया हुआ था और मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एंकर टैग के ऊपर बाय डिफॉल्ट कलर ग्रे आ रहा हो। तो इस वजह से ये हमारे पास जो हमने बनाया हुआ था वो आ गया। बस आखिरी हमारी चीज आ गई है कॉपीराइट की। वो वाला हम डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे एंड पे जहाँ पे हमारा फुटर एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं एक डिव डाल लेता हूँ। डिव के अंदर मैं क्लास डाल लेता हूँ कोई भी। जो भी मैंने उसको स्टाइल वगैरह देने हो मैं उस क्लास के जरिए दे सकूँ। जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल मैं बल्कि डालता भी नहीं हूँ, अगर जरूरत होगी तो हम इसको डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो मैं इसके कॉलम्स डिफाइन कर देता हूँ कि ये 12 कॉलम्स के आ रहे हो, 100% विड्थ के ऊपर आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने अब कॉपीराइट का आइकन डालना है। कॉपीराइट के आइकन के लिए यूज होता है M%, Shift 7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉपी और एंड पे सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये हमारे पास कॉपीराइट का आइकन डालने के लिए यूज होता है। ये कैसे देखने में कैसा होता है ये हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेट्स से डाल दी डेट कि कौन सा ईयर चल रहा है, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ ऑल राइट रिजर्व। कोई भी आप कंपनी का नेम लिख सकते हैं, आप जिस भी कंपनी के लिए बना रहे हैं। तो अभी इसको चेक करते हैं। नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई क्लास ऐसी नहीं डाली कि वो नजर आना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ पहले तो टेक्स वाइट के नाम से, जो हमने पहले से क्लास बनाई हुई है। बनाई है हमने कोई क्लास या नहीं बनाई? नहीं बनाई। फुटर टेक्स्ट के नाम से हमने ग्रे कलर वाली बनाई है।
फूटर हेडिंग के नाम से हमने बनाई है, तो आप यूज कर सकते हैं फूटर हेडिंग। मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास वाइट कलर का टेक्स्ट भरा हुआ है। ये नजर नहीं आया, क्यों नहीं नजर आया, इसको हम अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास फूटर के अंदर ये चीज भरी हुई है, ये भरा हुआ है, और इसके अंदर ये भरा हुआ है, क्योंकि हमने इसको कंटेनर फ्लूइड से बाहर निकाल दिया। पहली चीज तो ये, तो मैं इसको कंटेनर फ्लूइड के अंदर लेके आता हूँ। अब हम देखते हैं मसला हल हुआ है या नहीं। तो ये मसला हल हो गया है, वो नीचे जा चुका था, इस वजह से वो हमें नजर ही नहीं आ रहा था। वाइट कलर का टेक्स्ट था और वाइट कलर का ही पीछे बैकग्राउंड था, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा था। मैं मार्जिन नीचे से थोड़ा सा छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ी सी नीचे स्पेस नजर आ जाए। इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा ना, इसके अंदर ही ले जाऊंगा। अगर मैं ये 9 वाले कॉलम्स के अंदर ले लूंगा जो हमने सबसे पहले बनाया है, तो वैसे ही थोड़ा सा ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन हम यहीं पे रहने देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पे मैं सिर्फ डाल देता हूँ स्टाइल मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल। अगर ये कम पड़ेगा तो हम इसको मजीद ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी स्पेस आ गई है, इतनी इनफ है। वैसे ये यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पे है, जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास एग्जाम्पल पड़ी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। एक तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा इजाफा करके भी ठीक कर सकता हूँ। हम टेक्स्ट भी थोड़ा सा डाल लेते हैं। जो हमारे पास ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, लेट्स से मैं ये दोबारा से ऐड कर देता हूँ लाइन, थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसके नीचे भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये हम यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं ये उठाता हूँ जो हमारे पास div बना हुआ है, और मैं इसको इस div के अंदर रख देता हूँ, जो कि हमारे पास ये 9 वाला div बना हुआ है। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो इसका क्लोजिंग div है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने 9 वाले div के अंदर डाला है ताकि वो उसके साथ आ रहा हो। तो अब ये देखें ये इसके साथ आ गया। अगर मैं ऊपर से मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ तो ऊपर से मार्जिन छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, लेट से 15 पिक्सल का। आपके हिसाब से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना वो स्पेस छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये फुल जो हमने बनाई हुई है वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है।